हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़ोन जो कि कृष्णा पूरा काम दिन भर कैसे रहता है। आज जो कि संडे पर घर पर हर संडे मैं फ्री नहीं रहती, मैं अपना कुछ काम करती रहती हूँ और घर का काम तो होता ही है। आखिर आप ये मत भूल जाइए कि आप लड़की है। तो वैसा ही कुछ हाल है और आज देख रहे हैं 2 दिन से अब ठंडी थोड़ी कम हो रही कि जो कि हवामान विभाग ने कहा है। बहुत सब कुछ बढ़ता है, जैसे ठंडी हमने देखी नहीं थी पिछले कितने सालों से, इतनी ठंडी कभी आई नहीं थी ऐसे विंटर्स में और इस बार है। तो देखो दूरियां बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है लाइफ में, तकलीफें बढ़ती सब कुछ, पर कभी कुछ कम नहीं होता। पर अब हवामान विभाग ने बताया है कि आज ठंडी अब 2 दिन से अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो चलो ये अच्छी बात है क्योंकि ठंडी जम जाते हैं पूरे। तो चलिए ना, अभी मैं थोड़ा कुछ आर्टिकल्स का काम कर रही हूँ तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पर तो इतना है नहीं जाने का मूड, तो कभी जाती हूँ कभी नहीं जाती, ऐसा कुछ चलता रहता है मूड के हिसाब से। तो बस वही आज अभी मैं आर्टिकल्स कुछ लिख रही हूँ तो आपको थोड़ा ऊपर ऊपर दिखाती हूँ कि कैसे रहता है। कुछ कलेक्शन कर रही हूँ पिछले कितने दिनों से और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाते, तो बता दूँ कि मैं थोड़े बहुत काम में अभी काम में बिजी हूँ। तो वो जब भी मैं फ्री रहूँगी और ऐसा कुछ होगा एक्सप्लोर करने के लिए तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। कितने दिन हो गए कुछ व्लॉग बना नहीं, आपसे बात नहीं हुई, तो सोचा कि आज कुछ भी ना करे तो कोई नहीं, पर आज तो व्लॉग बनाना ही और आप सब लोगों के साथ बात करनी है, तो बस बना दिया। चलिए दिखाते हैं कैसे कुछ काम कर रही हूँ वो, है ना। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ सूर्य की पहली किरण। इस व्यू को आपने बहुत बार देखा होगा मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो ये रही बालकनी और ये है आज का ठना। मॉर्निंग प्यारी प्यारी फ्लावर्स, ऐसे चमकते हो ऐसे ही। तो गाइस आज एक फंक्शन में जाना है जो कि अंकल लेने आ रहे हैं मुझे। पापा ने याद दिलाया कि आज एक फंक्शन है और उसमें जाना है, तो हो सकेगा तो उसका भी एक्सप्लोर करने की अगर परमिशन होगी और कुछ, तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी वो फंक्शन क्या है। वो तो मेरे लिए भी सरप्राइज है, मेरे को पता नहीं है आज तक। कुछ डेमोस्ट्रेशन कुछ है तो बस उसमें जाना है, तो हो सकेगा तो वो भी एक्सप्लोर करूंगी आपको और दिखाऊंगी जो फंक्शन में मैं गई हूँ, है ना। तो मिल रहे हैं, चलिए तैयार होना है। हे गाइस, तो जिस प्रोग्राम में मैं आई थी वो अभी ख़त्म हो गया है सब लोगों ने, और मैंने सबने खाना खा लिया है। और मैं मेरी एक फ्रेंड से मिलवाती हूँ जिसका नाम है प्राची। से हाय प्राची। हाय।
तो आपको नीचे का व्यू भी दिखाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं जिनका ये प्रोग्राम था जल क्रांति का, जो लोग लेकर ये प्रोग्राम हर जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उन लोगों की कार दिखाती हूँ जो कि मर्सिडीज और रेंज रोवर। तो आइए देखते हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया, अब आ गए हैं घर। चलिए देखते हैं घर का हालचाल क्या है। गाइस अभी 3:30 होने वाले हैं और सब लोगों के लिए चाय भी बनाई और मैं खुद पी रही हूँ। चाय पीने का वक्त हो गया है। आर्टिकल्स का जो भी काम था थोड़ा बहुत बचा, जो मैं रात को कर लूँगी, और एक वीडियो भी अपलोड करनी है रात को, तो उसका एडिटिंग का काम था वो भी कर लिया मैंने। अब मैं आपको जो वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ तो उसका जो सेटअप है वो दिखाऊंगी, और जितनी भी बुक्स मैंने कलेक्ट की अब तक अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगवा कर करी है, या तो फिर बर्थडे गिफ्ट्स में मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स में वो भी मिलता था, तो 2-3 लास्ट बर्थडे पर जो भी बुक्स मिली है वो भी मैंने संभाल के रखी है और पढ़ी भी है। मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है बहुत, और उसका कलेक्शन करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर दुख की बात यह है कि लॉकडाउन में मेरे को बुक्स की बहुत ज़रूरत थी। मेरे पास तब थी नहीं, बहुत ऐसी 2-3 थी जो कि मैंने पहले ही पढ़ ली थी, पर मेरे पास थी नहीं। आसपास पड़ोस में और जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे उन सबको फ़ोन करके पूछा था कि बुक्स है कोई अच्छी वाली जो पढ़ सके करके, तो एक भी जगह से मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था। किसी के पास, पढ़ना तो दूर की बात, किसी के पास तो स्टॉक में रखी भी नहीं थी। तब से मैंने सोचा कि मेरे पास बुक्स पढ़ पाऊँ या नहीं पढ़ पाऊँ, पर जितनी भी फेवरेट्स है और जितनी भी फेवरेट लेखक है, जो भी राइटर्स है जिनकी मुझे बुक पढ़नी है, तो वो सब धीरे धीरे करके कलेक्ट करूँगी। तो मैंने अब तक तो करी है, और दूसरी जो भी बाकी वो मैं अब कर लूँगी खुद से, जितनी भी सेविंग्स होगी उससे। तो चलिए मैं आपको वो ये चाय पी लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कलेक्शन, है ना, देखते हैं। गाइस तो ये है सेटअप जहाँ पे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, और वीडियोस के भी रिकॉर्डिंग्स जो भी रहते हैं वो यहीं से करती हूँ। थोड़ा बहुत लिखना, स्क्रिप्टिंग हुआ यहाँ पे रहती है, और ये रहा। और मेरा छोटा भाई भी जब मैं यूज़ नहीं करती तब ये सेटअप वो यूज़ करता है गेम खेलने के लिए। वो उसकी भी यूट्यूब चैनल है गेमर्स लूसीफर करके, और वो भी BGMI खेलता है, PUBG खेलता है। तो आप उसके साथ गेम खेलनी हो या इंटरेस्टेड हो तो आप उसकी चैनल पे जाके उसके वीडियोस देख सकते हो, उसके साथ गेम भी खेल सकते हो। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी यूट्यूब चैनल की लिंक मैं रख दूंगी, तो आप टैप करके उसके यूट्यूब चैनल तक जा सकते हो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बुक का कलेक्शन, है ना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. गाइस आप सबने देखा ये वाला मेरा कलेक्शन, जो कि ये रहा बुक्स का। तो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करके पूरा कलेक्शन इकट्ठा किया है। इसमें तो बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो पढ़नी बाकी है, पढ़ ली है। तो कुछ बहुत टॉपिक्स बहुत ही अच्छे हैं जो मैंने आप सबको मेरी यूट्यूब के दूसरे वीडियोस में मैंने आपसे शेयर भी करी है। आपके पास कोई अच्छी वाली बुक हो और सजेस्ट करनी है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि ये वाली बुक अच्छी है, आप पढ़ो, तो मैं पक्का उसको भी रीड करूँगी। जो कि आप लोग पढ़ते होंगे या फिर पढ़ी होगी, तो आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो जिससे मैं वो बुक भी पढ़ पाऊँ। कमेंट बॉक्स इज ऑल्सो योर्स। आप कुछ भी मेंशन करना है, कुछ स्टोरी मेंशन करनी है या फिर कुछ मुझसे शेयर करना है तो पक्का आप वहाँ पे लिख सकते हो, जिससे वो बात मुझ तक पहुँच पाए। इंस्टाग्राम के DM से इतने ज़्यादा चेक करती नहीं हूँ मैं, तो आप यहाँ पे बताओगे कमेंट में तो जल्दी मेरे पास वो बात पहुँचेगी। और अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि जो जब से मैंने लिखना शुरू किया था, शायद मैं जब 18 साल की थी तब से, तो पहली डायरी से लेके अब तक की डायरी जिसमें लैपटॉप नहीं था और सब कुछ लिखा था, तो वो आप सबको बताती हूँ पहली डायरी कौन सी थी, क्या थी, क्या क्या लिखा है। कुछ जो भी थोड़ा अंदर फनी वाला होगा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही डायरीज। वो क्या हमारे साथ सीन होता रहता है, जितनी ज़्यादा चॉइस होती है हमारे पास उतने हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस कुछ यही हाल है मेरा। तो बारी बारी से मैं आपको दिखाती हूँ। अब तो मेरे को इतना तो याद है नहीं कि मैं फर्स्ट कौन सी यूज़ करी थी,
हाँ ये वाली थी, देखो इसकी हालत देखो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो ऐसे ऐसे कुछ करती रहती। और ये वाली पहली डायरी है जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। तो पहली बार ये सब जब देखते हैं ना पुराना, तो ये पुरानी यादें वापस आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ है। छोटी थी तब, 18 साल की थी तब, मम्मी पापा के लिए फर्स्ट टाइम मैंने कुछ उनकी एनिवर्सरी के लिए कुछ करने का ट्राई किया था। तो कुछ ऐसा ऐसा कुछ बनाया था मैंने। तो ये सब देखते ना, तब हॉस्टल में पढ़ते थे तो घर की बहुत याद आती थी। और ये देखो मेरी एक फ्रेंड थी अमृता राठौड़, जिसे बहुत अच्छा मेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ अभी भी संभाल के रखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, उसने मुझे लिख के दिया था। मुझे बहुत सारे कलेक्शंस है। और पहले तो मैं डेली डायरी भी लिखती थी, तो उसका भी कुछ कुछ सीन है, और उस डेली डायरी का नाम भी मैंने रखा था। तो ऐसा कुछ, जब कोई नहीं होता था, एक टाइम था जब कॉलेज स्कूल के बाद 11-12 पढ़ने के बाद कोई था नहीं फ्रेंड्स, या क्या वो स्कूल चेंज करते हम तो नया नया कोई होता नहीं है। तो मैं खुद से ही बातें शेयर करती थी। तो मैं ऐसे डायरी, डेली डायरी लिखा करती थी, और कर्सिव में लिखती थी स्पेशली, क्योंकि अगर कहीं पे भी पढ़ी हो तो किसी को समझ में ना आए, अगर कोई उठा के पढ़े तो भी। तो ये कुछ था पहले। और फिर ऐसा कुछ करती रहती थी, कुछ वो पेंटिंग्स कलर होते थे, तो फिर ऐसी नोटबुक्स मेरे को बहुत अच्छी लगती। तो फिर मैंने इसमें भी कुछ कुछ लिखा था कि मैं यहाँ गई थी। और ये मैंने मेरी पहली पोइट्री लिखी थी, जिसका टाइटल कुछ है मारी वाली बा। मतलब ऐसा मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं तब से मैं पोएम्स लिखती हूँ, 18 साल की थी तब से ये सब लिखी। पर अभी ये पढ़ूंगी ना तो बहुत हंसी आती, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऐसी पोएम्स लिखती थी, मतलब हंसी आती खुद। पर अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट के बाद अब थोड़ा अच्छा है। सही कहीं पे जाना होता था तो मैं वो सब मेंशन करती थी कि इस डेट पे यहाँ पे गए थे, ये डे था, इनसे मिले थे, बहुत मज़ा आया था, ऐसा। तो ये सब उसमें लिखा है। फिर बारी फिर ऐसा कुछ करते रहते थे, जो कि आप लोगों ने भी ऐसी कुछ मस्तियाँ करी होगी डायरी में। तो आपने ऐसा कुछ किया है क्या कभी चॉकलेट्स का? किसके साथ क्या शेयर करा था सब कुछ? तो मैं ये भी कुछ करती रहती थी। चॉकलेट्स बर्थडे पर किसी ने दी हो, फेवरेट पर्सन मम्मी पापा या कोई भैया और कोई बाहर से लाया, तो मैं ये सब कलेक्ट करती थी। फिर नीचे लिखती भी थी किसके साथ शेयर करी है वो सब। तो ये सब कुछ जब पढ़ते तो पुरानी दिन याद आ जाते। फिर ये वाली डायरी है, इसमें बहुत कुछ लिखा, ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो गई। फिर ऐसी कुछ डायरीज थी जो कि रफ थी, तो उसमें स्टार्ट करा था, ये भी बेचारी ख़त्म हो गई। और फिर ये वाली, इसकी भी हालत आप देख सकते हो, बहुत पुरानी है। तो ये सब कुछ। ये एक शेर मेरे को बहुत अच्छा लगता था पहले से ही, जो कि गुलजार सर ने लिखा हुआ है। राह में जो निकले हैं तो पत्थरों से टकराना तो पड़ेगा। तजुर्बे यूं ही नहीं मिला करते, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ कुछ जो भी लाइन्स है जो मेरे दिल की बहुत करीब रही है और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो वो सब भी ऐसे मेंशन करके यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आज मुझे बहुत काम आ रही है, जबकि ये यूट्यूब चैनल में कुछ बनाना होता है तब। ये मेरे फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, जुगनू वाली पोएम मैंने बहुत पहले लिखी हुई थी, और तब जाके मैं अपलोड किया पिछले साल। ये मैंने मेरी छोटी बहन के लिए मैंने ड्राइंग बनाई थी, मी और मेरी छोटी बहन। बहुत कुछ यार,
क्या इसमें तो मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या शेयर करूँ क्या नहीं शेयर करूँ, क्योंकि इस हर एक डायरी के एक एक पन्ने इतने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि बहुत कुछ कहीं से सुना है, कहीं किसी ने बोला है, तो मैं सारा इसमें लिखती थी जिससे मुझे याद रहे और कभी भी आगे जाके मैं इसे पढूँ तो मुझे याद आए, और ये सब जो मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि कौन सा आपके साथ शेयर करूँ कौन सा नहीं करूँ, क्योंकि इस एक एक डायरी का एक एक पन्ना जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई अभी मेरे वीडियो में आप ये वाली डायरी बहुत सारी डायरीज है जो कि लिख रही। ये मेरी फेवरेट थी, पहली बार जब यहाँ पे आई थी 2-3 साल पहले मैंने यहाँ से ली थी। तो यहीं पे भी देखो, ये मेरी फ्रेंड ने मस्त लिख के दिया है, कृष्णा। देखो बहुत कुछ, ये रही मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है ऐसे डायरी के कलेक्शन और बुक्स के। ये मेरा प्यार है, ऐसा बोलूँ तो भी चलता है। मुझे कॉल आया, अब मुझे जाना होगा, उनसे मिलना है। और बाद में जो भी मैं अभी कितने बजे 4 बज रहे हैं, जो भी काम है, आज गार्डन भी जाना है तो जाएंगे, तो मैं पक्का आपको वहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं, टाटा। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. तो गाइस, घर का जो काम था, झाड़ू पोछा बर्तन वो सब कर लिया। अब मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए जाना है। गाइस, आप देख रहे हो कि मैंने सामान साथ में ले लिया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं गार्डन। ऐसे ही बस स्किप मुस्कुरा रहे। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय दिस व्लॉग। और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। टाटा।